विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। लगातार पेट्रोल और डीजल में 4 बार की बढ़ोतरी हुई है। अब बिजली में भी 10% का अधिभार बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर के प्रयागराज की जनता क्या सोचती है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अब लगातार ये पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हुई है, अब 10% बिजली ने भी अधिभार बढ़ा दिया है। क्या कहेंगे आप, और परिचय बता दें अपना पहले। देवराज सिंह। हमारा कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से आम जनता त्रस्त है। ऐसे में सरकार को कम से कम 300 यूनिट बिजली किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को फ्री में देना चाहिए, जिससे आम जनता राहत महसूस कर सके। बिजली में भी 10% बढ़ा दिया। बिल्कुल वृद्धि हुई है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 300 यूनिट प्रति परिवार बिजली फ्री मिलनी चाहिए, जिससे आम जनता को राहत महसूस हो। बिल्कुल, इनका कहना है कि 10% बिजली जो है उसमें कमी आनी चाहिए। आप क्या कहेंगे कि अब 10% फिर से बिजली में बढ़ी और लगातार महंगाई क्या बढ़ रही है? ये तो हमारे मीडिया के बंधुओं को ज्यादा पता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं कि सत्ता पक्ष से वो सवाल कर सके। कम से कम जो है प्रधानमंत्री से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा सके कि आकर बताइए कि देश की जनता में त्राही त्राही मची है। महंगाई को लेकर 4-4 बार जो है डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पहले कहा करते थे कि महंगाई डाइन, आज वो है महंगाई जो उसको जो है विकास बताते हैं। वो तो विकास भी तो बढ़ रहा है। विकास बढ़ रहा है तो महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसका कंपैरिजन बताए ना कि कितना विकास हुआ, कितनी महंगाई बढ़ी। 4 बार डीजल और पेट्रोल बढ़ने का इतिहास हिंदुस्तान में कब है 10 दिन का? क्या आप बताइए, आप तो पत्रकार बंधु है। आज बिजली पे आपने बढ़ा दिया। जनता की कमर पहले से ही टूटी उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर, सबसे ज्यादा रेट उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आप 10% और लगा रहे हो, फिर आप कहोगे कि हम जनता का विकास कर रहे हैं। जनता तो मर जाएगी। जो गरीब आदमी है, जो दिन का 500-600 कमाता है, 10% अगर आप बिजली का भार उस पर और डाल देंगे, सिलेंडर पहले से ही महंगा है, खाना बन नहीं रहा है, तो आप क्या चाहते हैं कि जनता ना खाना खाए, ना बिजली में रहे, ना कूलर में रहे, मर जाए, आत्महत्या कर ले? अगर हमारे साथ एमएलसी जी हैं, ये बताइए 10% अधिभार बढ़ा दिया गया है और लगातार 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या सोचते हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल अडानी अंबानी के हितों को देख रही है, गरीब जनता के हितों को कभी नहीं देख रही है। और मुझे ताज्जुब होता है कि जब गैस सिलेंडर का दाम 400-500 था तो इसमें तिरानी जी गैस सिलेंडर के ऊपर बैठ जाती थी। आज मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इनका कोई नेता गैस सिलेंडर में क्यों बैठने की हिम्मत नहीं कर रहा है। और जिस तरीके से अभी 4 बार ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, वह दिन दूर नहीं कि जनता अपने घरों से निकल करके वो जेपी आंदोलन की याद इनको दिलाएगा। जिस तरीके से आप महंगाई से जनता की कमर तोड़ दी है। और अभी आप बिजली के बारे में देखिए, 10% आज ये घोषणा हुई है कि उत्तर प्रदेश में 10% बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। तो आप बताइए कि बिजली का दाम बेतहाशा, गैस बेतहाशा, आपका डीजल पेट्रोल बेतहाशा, तो आम आदमी करेगा क्या? अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि अरे महंगाई का मां नहीं बोलते, ये तो महंगाई की कर दिए। भाई, अभी तो इनका दावा था ना कि महंगाई का मां नहीं बोला जाता, तो ये महंगाई का मां नहीं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जनता के साथ इन्होंने छलावा किया है, झूठ बोला है कि हम आएंगे तो महंगाई आधी कर देंगे। आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि महंगाई आधी हो गई क्या? दावा इनका महंगाई आधी करने का था। तमाम विकास भी तो, गंगा एक्सप्रेस वे बना है, तमाम विकास भी तो दिख रहा है। विकास नहीं हुआ है, ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे। अभी हल्का सा एक दिन बारिश हुई है और गंगा एक्सप्रेसवे में आप जाकर देख लीजिए जिस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए हैं। अभी अभी आप गंगा एक्सप्रेसवे 10 दिन पहले जुम्मे हुआ उसको लॉन्च किए हुए, और आप देखिए कि पूरी रोड, और मैं तो आप लोगों को भी सलाह दूंगा कहीं ऐसे चले मत जाइएगा, नहीं हो सकता है वापस लौट के आए कि ना आए। वो स्थिति भ्रष्टाचार की हो गई है। आप भी यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि तमाम भ्रष्टाचार हुआ है और पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं और बिजली में 10% जो बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर के कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है यही करना कि जब भी कभी कुछ सरकार काम करती है तो या तो उसके सही आकलन का जब को लेकर के समाज में आए या उसका विरोध करे। तो इनका काम है, ये सही कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि इतने बड़े विश्व में युद्ध इतने बार हो रहा है, बार बार
युद्ध का फर्क भारत में तो आएगा ही। विश्व भर के हर कोई ऐसा कंट्री नहीं है, इवन अमेरिका जो पावरफुल कहा जाता है, वहां भी पेट्रोल के दाम आज तक के रिकॉर्ड स्तर से काफी ऊपर है, जबकि वहीं पेट्रोल का उत्पादन है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि भारत ने कितना कंट्रोल किया है कि करते करते भी वो उसने, अगर भारत में पेट्रोल का दाम बढ़ा भी तो कितना लिमिटेड बढ़ा, इससे कम से कम डबल ट्रिपल कहीं और दूसरे कंट्रियों में बढ़ चुका है। लेकिन आप विरोध करिए, विरोध का कोई वो नहीं है कि आप विरोध नहीं करेंगे, विरोध करेंगे तभी सत्ता आपको मिलेगी, लेकिन विरोध की सीमा में अपना चेहरा देखते हुए बात करिए। ऐसा विरोध मत करिए कि समाज आपके ऊपर थूकने लगे और कहने लगे भाई इनको यही नहीं समझे कि विदेश से तेल आ रहा है और अगर वहां पर युद्ध छिड़ा है तो महंगा होगा। अगर इनको ये नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लें, अगर इनके ही परिवार में इन्हीं के भाई चार आपस में लड़ेंगे तो बंटवारा होगा तो घर छोटा होगा ना, फिर क्या ये अपने बाप से ये कहने जाएंगे कि इतना छोटा घर तुमने हमारे लिए क्या किया? तो इनको ये सूझबूझ नहीं है, इनको सीख नहीं है, इन्हें समझ नहीं है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। विरोध करें, उस चीज का करें जो वाकई में समाज को आवश्यकता हो। आप चाहे जिस चीज का दाम ले लीजिए, सिलेंडर का दाम ले लीजिए, खाने पीने वाली चीजों का दाम ले लीजिए, गवर्नमेंट ने इतना कंट्रोल कर रखा है, अनाज फ्री दे करके कंट्रोल कर रखा है कि कोई भी गरीब भूखा सो नहीं रहा है। महंगाई बढ़ नहीं रही है, जिस स्पीड में महंगाई बढ़ रही है वो खाली विश्व युद्ध या इतने बड़े युद्ध का एक परिणाम था कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ बहुत बाद में बढ़ा। लेकिन अगर आप सहयोग कर सकते हैं तो समाज समझेगा कि हाँ, समाजवादी पार्टी कांग्रेस भी इस बात को समझती है और समाज के लोगों का सहयोग करती है। अच्छा, विरोध विश्व युद्ध जो हुआ, तेल पेट्रोल की कीमतों में 4 बार बढ़ोतरी हुई, लेकिन बिजली में जो बढ़ोतरी हुई उसको लेकर के क्या कहें? देखिए, ऊर्जा के सब क्षेत्रों में मोदी जी ने बार बार लोगों से आग्रह भी किया कि आप ऊर्जा, खाने वाला तेल, सोने की खरीदारी पर 1 साल हो सके तो आप रुक जाइए। उन्होंने एडवाइस भी किया। वो एडवाइस इसीलिए किया कि जब भी कभी कोई ऐसी संकट होती है तो कोशिश यही होती है कि हर आदमी देश का समझे और उस समझ के अनुसार काम करेगा तो देश की ग्रोथ में वो भागीदार बनेगा। और आज की तारीख में देश को गुमराह करने का कार्य समाजवादी पार्टी के हर व्यक्ति कर रहा है, और खाली इसलिए कर रहा है कि उन्हें ये लग रहा है कि ये मौका अच्छा है, हम कुछ ना कुछ बोल दें। लेकिन इसको बोलने से समाज समझता है कि वो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वो गुमराह करने की बातें बोल रहे हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने पिछली बार चुनाव में एक किताब लेकर के वो खूब घूमे, गुमराह किए, ठीक है, उन्हें गुमराह करने का फायदा मिला, लेकिन जब समझ में आ गया तो कलकत्ता का परिणाम, पश्चिम बंगाल का परिणाम सामने दिख गया। तो यही चाहिए इन लोगों को। आप भी यहाँ पर हैं और प्रधानमंत्री ने अपील की है कि गाड़ियों की संख्या में कमी करें, पेट्रोल डीजल की जो बचाएं और एक ही गाड़ी से चलें। क्या कहें इसको? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, डीजल का दाम और पेट्रोल का दाम 56 रुपये 60 रुपये था। तब ये बोलते थे कि क्या मैं महंगाई माँ शब्द ना बोलूं। तो मेरे कहने का मकसद ये कि प्रधानमंत्री जी जो चाहें, देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपने का मतलब जब से 14 के बाद से उन्होंने अपनी मन की बात कही, जनता की मन की बात को सुना नहीं। जिस प्रधानमंत्री को ये सुनिए, ये आदेश दे रहे हैं कि आप गाड़ियों से मत चलें, आप सोना ना खरीदें, और वो खुद विदेश यात्रा कर रहे हैं। इनके पार्टी के बड़े बड़े नेता बड़ा काफिला लेके चलते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था हावी हो रही है। सवाल ये कि गरीब के घर में 300 यूनिट बिजली चलती है। सवाल है, जब डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तभी आपको बिजली दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जब डीजल का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, उससे चलने वाले हर चीज का दाम बढ़ेगा। कोई ऐसा नहीं कि आप जो बिजली का ही दाम बढ़ेगा, बिजली में भी डीजल की खपत होती होगी। और ये संभाल नहीं पा रहे देश को। ये जब से प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रचार मंत्री हैं। ये कहीं वहां बता रहे हैं कि हमने वहां चुनाव जीत लिया, यहाँ चुनाव जीत लिया, वहां चुनाव जीत लिया। अभी जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो 11 लोगों की जमानत जब्त हो गई। ये मान तो रहे महंगाई नहीं है, ये 20 रुपए किलो का अनाज बता रहे हैं ना, तो समाजवादी पार्टी मान रही है कि महंगाई नहीं है। तो आप कुछ भी और समझ लीजिए कि ये कितनी बातें सच कहते हैं, कितनी झूठ। अच्छा, आप ये बताइए, महंगाई चरम सीमा पर है। जिस तरीके से आसमान छूती महंगाई आसमान छू रही है, उस पर 1-2 लाइन मेरे पास है कि गरीबों की थाली से निवाला छीना जा रहा है सरेआम। गरीबों की थाली से निवाला छीना जा रहा है सरेआम, और मोदी जी कह रहे हैं कि विकास हो रहा है सुबह शाम। किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है। हाउस टैक्स के लेकर वाटर टैक्स, रोड टैक्स, बिजली टैक्स, पानी टैक्स, जनता की कमर को तोड़ दिया है। अच्छा, आप लोगों को विकास क्यों नहीं दिखता है? विकास
विकास नहीं है, विनाश किया है देश का। अगर विकास किया होता तो अडानी अंबानी का विकास किया है। इस देश के अंदर जितने भी चीजें हैं, प्रथम जो है अडानी अंबानी का है। हम लोग तो एक भिखारी बना दिया इस देश की भाजपा सरकार ने। मोदी जी ने 2014 में क्या कहा था कि बहुत हो गई महंगाई। अब की बार मोदी सरकार महंगाई जनता को नहीं दिखाई। आज जनता भुखमरी के कागार पे खड़ी है, लेकिन ये लोग सिर्फ जनता को गुमराह करके हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर सबसे दंगाई पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्या कहेंगे इनके सवाल पर? देखिए, इन्होंने सबसे पहले एक शायरी सुनाई फर्जी टाइप की कि गरीबों की थाली से छीन लिया गया, गरीबों की थाली पर फ्री का राशन भी आया। इसी सरकार ने दिया। कहीं पर भी महंगाई का वो रूप नहीं दिख रहा है जहां कोई भूखमरी की कगार पर है। सब चमक रहे हैं। यही तो समाजवादी पार्टी का कार्य पहले भी था। वो सब लोगों को ढूंढ करके मारते थे, गुंडागर्दी करते थे, उसी पर राज करते थे। आज भी ये तरस रहे हैं, तड़पे जा रहे हैं कि कैसे सरकार किसी रूप में बदले, और बदलने के बाद ये उसे दौड़ा के मारे। ये सपना देखते रहे। अब तो ये सोच भी नहीं सकते कि ये कभी आ पाएंगे। आप भी यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, अब बिजली में भी बढ़ोतरी हुई है? देखिए, जो बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, ये स्ट्रेस नहीं है, ये कोड़े की तरह पब्लिक को मारा जा रहा है। और जब चुनाव आएगा नजदीक तो यही 5% इसको कम करके कहेंगे कि हम मलहम लगा रहे हैं। पहले कोड़ा मारो और चुनाव के समय में मलहम लगाओ, यही भाजपा की नीति है और इसी पे ये सत्ता में बार बार आ रही है। पहले जीएसटी बढ़ाओ, फिर चुनाव के समय उसे घटा दो। पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ, चुनाव के समय उसे घटा दो। ये घटाना मलहम है इनकी तरफ से। और जब महंगाई ये बढ़ाते हैं तो ये जनता को कोड़े मारते हैं। जनता इस कोड़े और मलहम की चाल में फंस चुकी है और इसीलिए इनको वोट दे रही। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप भी इसको लेकर के क्या कहेंगे कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ोतरी हो रही है और बिजली में भी 10% की बढ़ोतरी हुई? देखिए, लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसमें किसमें वृद्धि नहीं की है। बच्चों की चाहे पढ़ाई ले लीजिए, कोई भी ऐसा चीज है उसमें वृद्धि नहीं की है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी महंगाई चरम पर है। और अभी भाई साहब कह रहे थे राहुल गांधी जी एक किताब लेके टहल रहे थे। राहुल गांधी, इनको संविधान एक किताब समझ में आता है, लेकिन हम लोगों को संविधान देश के जो सबका हक अधिकार दे वह संविधान है। ये लोग आजादी की लड़ाई में भी देश के लिए गद्दारी किए हैं, तो इनको आजादी की लड़ाई और संविधान के लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि मनुस्मृति को मानने वाले लोग, एक जाति धर्म के मानने वाले लोग। बिल्कुल, और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप भी यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे कि पेट्रोल डीजल लगातार चौथी बार बढ़ा है, अब बिजली में भी 10% की बढ़ोतरी हुई है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? महंगाई जब से भाजपा आई है, महंगाई ही महंगाई है। और ये मुद्दे से हट के ये कहीं मेलोडी टॉफी चॉकलेट पे चर्चा कराते हैं, कहीं ये कहते हैं सोना ना खरीदो, कहीं ये कहते हैं कि सफर ना करो। तो ये मुद्दे से भटका के ये हमेशा ही ये राजनीति किए हैं और हमेशा महंगाई जो है बीजेपी लाई। बिल्कुल, ये प्रयागराज में जो लोग हैं, पेट्रोल डीजल की महंगाई और जो बिजली में 10% की बढ़ोतरी, उसको लेकर के इनकी अलग अलग राय है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।